Hello and welcome to all of you on Jan Media TV. This is Priya from Sky CC. So these current affairs is very helpful for your government exam. So you should take care of these current affairs on your notebooks. So let's start now today's current affairs. भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 31 मई से 13 जून तक चलेगा और इसे होस्ट उलान बटोर जो कि मंगोलिया में स्थित है वहां पर किया जा रहा है। साथ ही यह एक वार्षिक अभ्यास है, अर्थात वर्ष में सिर्फ एक बार होता है। इसके अलावा भारत और मंगोलिया के बीच खान क्वेस्ट अभ्यास होता है जो कि द्विवार्षिक अभ्यास है, अर्थात 2 वर्ष में सिर्फ एक बार यह अभ्यास किया जाता है। सदगुरु जग्गी वासुदेव को कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह सम्मान मानवीय चेतना और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदान किया गया है। जग्गी वासुदेव ईशा फाउंडेशन के संस्थापक हैं। आईगोट कर्मयोगी पोर्टल पर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं में बिहार ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। कर्मयोगी पोर्टल 7 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। इसमें दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और चौथे नंबर पर राजस्थान है। इसका उद्देश्य सिविल सर्वेंट को सक्षम, मजबूत और विकसित करना है। छत्तीसगढ़ में भारत का पहला एआई केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं, ये प्रारंभ होगा और इसे इंदौर की रेक बैंक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा 6 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए निवेशित राशि 1000 करोड़ रुपए की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विकसित कृषि संकल्प अभियान प्रारंभ किया है, जो कि 29 मई से शुरू हो गया है और 12 जून तक चलेगा। लगभग 15 दिन तक यह अभियान चलेगा। इसका मुख्य फोकस जो है वो है खरीफ फसल उत्पादन को बढ़ाना। इसके लिए किसानों को नवाचार तकनीक से परिचित कराना। एनडीए का 17 महिलाओं कैडेटों वाला पहला बैच खड़कवासला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से पास आउट हुआ है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने जून में मेकांग गंगा देशों के लिए बौद्ध यात्रा शुरू करने की घोषणा की है। यह यात्रा 2 जून से 7 जून तक चलेगी। इसका उद्देश्य पर्यटकों को बौद्ध अवशेषों वाले देश में यात्रा कराना है और यह यात्रा साउथ ईस्ट एशिया से शुरू होगी। उड़ीसा सरकार ने अपने लचीले, स्मार्ट और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर पहल लॉन्च की है। वर्तमान में उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी जी हैं। 30 मई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार 30 मई 1826 को मनाया गया था और भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंड मार्तंड है। इसका मतलब होता है उगता हुआ सूर्य। इसके 79 संस्करण जारी किए जा चुके हैं, जिसे बाद में बंद कर दिया गया। अपनी ऊर्जा मांग को सौर ऊर्जा मांग से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला द्वीप बना है। इसकी घोषणा प्रहलाद जोशी ने की है, जो कि एक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। CSIR IIP देहरादून में दूसरा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 प्रारंभ हुआ। CSIR, जिसकी स्थापना 1942 में हुई थी, इसके हेड प्रधानमंत्री होते हैं और इसका संस्थापक शांति स्वरूप है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। IIP का फुल फॉर्म होता है भारत पेट्रोलियम संस्थान। तो फ्रेंड्स, करते रहो स्टडी विद हैप्पीनेस स्काई सीसी के साथ।